कैसे? अहे अहीर की एक गत, हाँ। अहे से बड़ो अहीर, हम्म। अहे बाचा में आत तो आवत ना अहीर। मतलब हिंदी में समझाओ। अब मैं समझा दूंगा, तुमने लिख लाओ। हाँ। है वो पूरो। हिंदी में भी ये इसी में ही ले लेते हैं, हिंदी में भी। अहे कहते हैं सांप को, हाँ। और अहीर है एक कौम। हम्म। सांप की और अहीर की एक ही चाल है, एक ही प्रवृत्ति है, एक ही स्वभाव है। हम्म। अहे बाचा में आप तो है, सांप को तो तुम पकड़ सकते हो, लेकिन अहीर पकड़ में ना आवे हो। बहुत चालाक और बुद्धिमान कौम होती है। हाँ, अहे बाचा में आज तो आवत ना अहीर। तो सांप को तो पकड़ लियो, गति दोनों की एक, स्वभाव दोनों के एक, लेकिन अहीर सांप से ज्यादा खतरनाक है। ये पुराने श्लोक जो बने हुए हैं लोगों के ऊपर, ये किदवंतियाँ कहानियाँ किससे, इनके कोई ना कोई सार्थक अर्थ हैं, और लोगों ने अब इनके। मैं तुम्हें सार्थक अर्थ बता दूं। फेमस तो पहले हुए बा जमाने में, अहीर फेमस भाव कृष्ण के टाइम से। ज्यादा फेमस अहीर राजा हुए, मतलब सब काम सही चल रहा है, लेकिन पूरी फेम मिली कृष्ण के टाइम में अहीर, अहीर जाति के लिए। तो अब कृष्ण के तुम खेल देख लो। सबसे पहले खेल बताऊं, नकुली है, अहीर वहाँ के हमारे साथी हैं, उनसे बैठ के हम तफरी लेते रहे। नंगला की। और वे अड़ियल आदमी है, बात पे अड़िया तो विचार ना करेंगे, सही है ना है, अड़ जाते हैं। तो कृष्ण ने कोई काम ऐसो ना करो, कब कृष्ण काऊ के बाचा में आए और ही तो सब फांसे कृष्ण ने। हाँ, खुद हाथ से एक तीर तलवार कुछ भी नहीं चलाई उनने, और इनको लड़वाओ बातन से ही, बातन को हेर फेर हो। बिल्कुल। तुमने खूब वो सवैया पढ़ो वो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, खूब पढ़ो वो। 5 में चौथी और किताब। तुम्हें खूब मालूम है कि कृष्ण जी ने माखन खाओ और उनने सिद्ध कर दी कि मैंने ना खाओ। झूठ बोलन में इतने बड़े प्रवीण है कि असत्य को सत्य कर देते और सत्य को असत्य सिद्ध कर देते। ये उनकी बुद्धिमत्ता थी। हाँ, बुद्धिमत्ता थी। मैं उनकी बुराई ना कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए उनकी पूजा होती है बुद्धिमत्ता की। विशेषता बता रहा हूँ। जातवाद ये तो भरोभव हो, जातवाद की पराकाष्ठा ही। पराकाष्ठा बताऊं तुम्हें जातवाद की। तुमने जेते रसिया सुने होंगे, या दूध या दही छींत पे तंग करते भाई जेती महिलाएं देखी होंगी कृष्ण द्वारा, गुजरिया दे दे दध को दान। वो क्षेत्र, जो क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है, वो अहीन को और भूजन को और जाटन को, 3 कॉमन को मिश्रण है वहाँ ज्यादा। हाँ हाँ, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जाट है। हाँ, और कौमें तो नपीतुली हैं, 3 कौमें जी वहाँ पे हैं। तो तुमने कबो वो ना सुनी होगी कि अहीर की लड़की से दध को दान मांगो हो, चीना झपटी करी हो या बदसलूकी करी हो, करी तो गुजरियन के ही संग का। अहीर की लड़की दूध बेचन ना जाती या दही बेचन ना जाती, गुजरन की जाती। तो उनको जातवाद को जो विशेषता है, दूसरी विशेषता जातवाद की बताऊं उनकी। पांडवे समर के बैठ लियो, अब जो छोड़ो, चलो वो छूटी हुई है तो ऐसी बात नहीं। 2 भाई है, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई है। 2 भाई। धृतराष्ट्र बड़े हैं लेकिन वे अंधे हैं। पांडु छोटे हैं, वे बीमार है, शारीरिक रूप से रोगग्रस्त है। लेकिन अंधे आदमी को कोई औचित्य ना हो तो हम और आप बैठेंगे, हमारी तुम्हारी बातें रह रही हैं,
हमारे अंदर के भाव कुछ चेहरे पे आते हैं। हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं। एक तो यथार्थ है और एक यथार्थ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो उसका अंश झूठ बोलने वाली बात वक्त चेहरे पे थोड़ा अंतर आता है। उसे आंखों वाला ही तो परख सकता है, बिना आंखों वाला कैसे परख लेगा? बात सही है आपकी। तो राजा को अंधो होनो निषेध, तो राजा बनाए गए पांडु, हकदार है धृतराष्ट्र और बनाए गए पांडु। इसी कारण से बेऊ रोगी है और मर गए। जब वे मर गए तो फिर अंधे धृतराष्ट्र गद्दी पे बैठे। राज्य के हकदार तो वे ही है, धृतराष्ट्र, और उस हिसाब से उनकी संतान ही हकदार। हकदार। तो 5 भाई ये 2 माँ की थी। पांडव। राजतंत्र का नियम ये होता है, राजा का लड़का राजा बनेगा, राजा का बड़ा लड़का राजा बनेगा। प्रजातंत्र ना हो, जब राजतंत्र हो। प्रजातंत्र की घर के राजतंत्र की उदाहरण और इतिहास लेके बातें करते हैं, जो कि लागू प्रजातंत्र में संभव ना है, लेकिन उदाहरण भी देते हैं। राजा को तो हक फांसी देने को, गोली मारने को, डायरेक्ट सभी प्रकार के दंड। तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट का उपना मार सकत चल जाए। अंतर है प्रजातंत्र में और राजतंत्र में। तो खूब युधिष्ठिर यमराज से पैदा है, पांडु से एक पैदा ना है। अर्जुन इंद्र से पैदा है, भीम पवन से पैदा है। नकुल और सहदेव पांडु से पैदा है। नकुल और सहदेव पांडु से पैदा थे। ऐसा था, पांडुरोग को मतलब वो टीबी, उन्हें इतनी भयंकर टीबी हो गई थी कि उन्हें, और आज भी वो नियम है, डॉक्टर बता देते हैं कि भाई औरत से दूरी नहीं, खतरा। तो एक बार ऐसा हुआ, मादरी के यहाँ वो गए, वो रजस्वला होकर फारिग हुई थी और बहुत सुंदर थी। तो उनकी इच्छा अपनी ना रुकी, तो उन्होंने मतलब सेक्स अपनी भोग कर लिया, वे मर गई। भोग करने से वे मर गए। दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, मतलब जल्दी निपट गए। बस भोग को प्रभाव भी हो। अब भी बच्चा पैदा भई, नकुल और सहदेव जुड़वा पैदा हुए थे। इसका इतिहास नहीं देते लोग। अच्छा, एक बार सेक्स किया है आदमी ने, बच्चे 2 पैदा हुए हैं, तो जुड़वा ही तो हुए। जुड़वा होंगे, वे जुड़वा थे। निरे पढ़न पे कठिना है, थोड़ा जो दिमाग पे लगाना पड़ता है। बिल्कुल, कहाँ कितनी बात सत्य है। सत्य सही बात है। आंखें नीच के सत्य ना मिले वो तुम्हें। तो अगर बड़े लड़का राजा को राजा बनते तो पांडु को ही मान लियो, तो नकुल। युधिष्ठिर कहाँ है? युधिष्ठिर तो पांडु से पैदा ही ना है। हकदार कौन बहु? नकुल। लेकिन कृष्ण की बुआई कुंती तो उन्हें लगाओ अपने फुफेरन में हो कि नकुल और सहदेव में हो। और सबसे बड़े युधिष्ठिर जब के पांडु से पैदा ना आए, तो उनने भी बड़े सिद्ध करके और राजा भी बनाए। कृष्ण का उद्देश्य था राजपूतों को नष्ट करके अहीरों का राज्य स्थापित करना। तो उन्होंने अपने टाइम में अहीरों का राज्य स्थापित किया और राजपूत धृतराष्ट्र बराबर कर दिए। इसीलिए वैसे
पहले जो राजपूत समाज के लोग कृष्ण की पूजा नहीं करते थे और कृष्ण को बुरा बताते थे, कहते थे ये हमारा भगवान नहीं है। तो उन्होंने राजपूतों को परिवार एक ही वहां में विभाजन करके राजा युधिष्ठिर को बनाओ और हकदार उन्हें दिखाओ, दुर्योधन को ना दिखाओ। या तो दुर्योधन हो हकदार राज्य को, या नकुल ही, युधिष्ठिर ना ही अपनी बातन से सिद्ध करके बुद्धिमत्ता से, और युधिष्ठिर को बनाए लो अपने फुफेरा को, जबकि उनको सब फुफेरा राज्य को हकदार ना हो। राज्य के हकदार ही तो नकुल है। अब नकुल में और दुर्योधन में जो बड़ो वो हकदार हो। दुर्योधन बड़ा था। एक बात और, गंधारी को बड़ो श्रेष्ठ बताते हैं। माने शादी है क्या आई, गांधारी अफगानिस्तान की ही। हाँ। तब जाके ले कौन सा देश कहती, गांधार राज। गांधार राज। तो जो अफगानिस्तान हो, तो बलपूर्वक शादी करी। अंधे को कौन अपनी लड़की दे दी तो। हाँ। तो भीष्म पिता में बलपूर्वक शादी करके लाए के तब शादी करी। तो उनने पतिव्रत धर्म दिखाने की वजह से आंखों से पट्टी बांध ली कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं हूं अंधी बन के रहेंगी। ये सबसे कट निर्णय था गांधारी। अगर वो पट्टी बांध के न रहती, राजा के पास उनको पति जब राज दरबार में जाके बैठ, तो अंधो तो बराबर जाके बैठती, पूरी राजतंत्र की सब प्रक्रियाएं वे जानती। तो कुछ अनिर्णय या कुछ गलतियां हुई वो नहीं होती। उनने जो पट्टी बांध ली तो लोगन के चेहरा और भाव नहीं पढ़न वालो वहां कोई ना, अंधो तो अंधो। और उनकी पट्टी बांधन को असर जो भाव कि दुर्योधन राजा न और सर्वनाश उनके सामने ही उनको। और कृष्ण जो हकदार न आए, नकुल हकदार है राज्य के या दुर्योधन। और देखो युधिष्ठिर राजा